नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का तीसरा क्लास लेकर के। और आज हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण का आखिरी क्लास होगा। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन बैंक के। और आपको उतना दिनों से 3 दिनों से बताते आ रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से टोटल 15 से 20 नंबर के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िएगा। यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होता है। निम्नांकित में से किस प्रकार का होता है। अगर किसी एक बिंदु पर ऐसे काटे तो किस प्रकार का होता है दोस्त, अविरोधी होता है। कैसा होता है, अविरोधी होता है। आइएगा दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्त। दूसरा सवाल कह रहा है कि जब दो चर वाले समीकरण का आलेख समपाती हो, मतलब एक दोनों के दोनों रेखा क्या हो दोस्त, एक एक पे हो, तो उनके हल क्या कितने होंगे। तो समपाती बबुआ कब होता है, दो गो रेखा एक एक पे कब आता है। तो सर जी जब हल क्या होता है, अनंत होता है। कहने का मतलब तीनों बराबर होगा, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर होगा तो हल क्या होगा, अनंत होगा। यानी इसका क्या हो जाएगा, अनगिनत हल होगा, अनगिनत अनंत हल होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। यदि समीकरण x - 2y बराबर क्या है, 3 और 3x + ky बराबर क्या है, एक, तो अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल कब होता है बबुआ, अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हल जो होता है क्या होता है, अद्वितीय होता है। a1 का मान क्या है, या कुछ नहीं है तो क्या है बबुआ, 1 है। तो एक a2 का मान क्या है, 3 है। नॉट इक्वल टू b1/b2, b1 का मान क्या है, -2 है। b2 का मान क्या है, k में 1 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्त, k आएगा। 3 में 2 से गुना करिएगा तो 3 दूना -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। यानी k नॉट इक्वल टू -6 होगा तो क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। इस सवाल का ऑप्शन 20 सही जवाब होगा, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। ठीक है, आइएगा चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है y - 4 इक्वल टू 0 का आलेख कैसा होगा। तो y इक्वल टू -4, तो y माइनस में 4 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। यानी y इक्वल टू 4। ग्राफ खींचिएगा, इसका ग्राफ खींचिएगा दोस्त। ऐसा होगा सर जी ग्राफ इसका। यानी यहाँ पर बीच में 0, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4। ठीक है, 1 2 3, ये क्या हो गया, 4। ये 0 है, ये x अक्ष है, x अक्ष। ये क्या है, y अक्ष है। ठीक है, इधर क्या मिलेगा, 1 2 3। हमें y का मान क्या लेना है, 4। कहां मिलेगा, प्लस में 4, यहाँ पे। यानी ये बिंदु कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये बिंदु कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्त। और इसको ऐसे खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा इस रेखा को ऐसे। तो इस बात का मतलब ये हुआ सर जी कि ये जो रेखा आ रहा है y इक्वल टू 4 जब ले रहे हैं तो किसके आ रहा है, x अक्ष के समानांतर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, x अक्ष के समानांतर हो जाएगा। आइएगा पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। पांचवा सवाल क्या कह रहा है दोस्त, ठीक है। कह रहा है कि 4x + 10y बराबर -22 और 8x + 20y बराबर -44 की हलों की संख्या। यानी a1/a2, a1/a2, a1 का मान क्या हो गया, 4, a2 का मान क्या हो गया, 8। कटेगा तो क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, यानी 1/2। b1/b2, b1/b2, b1 का मान क्या आ गया, 10। अब b2 का मान क्या आ गया, 20 आ गया। 10 और 20 कटा दीजिएगा तो क्या आएगा दोस्त, 1/2। फिर c1/c2 निकाल लीजिए, तो c1 का मान क्या है दोस्त, -42 सॉरी -22 है। और c2 का मान क्या है दोस्त, -44 है।
माइनस से माइनस कट जाएगा, 22 दूना 44 यानी 1/2। तीनों के तीनों बराबर आया है, कहने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों के तीनों बराबर होगा तो उस कंडीशन में हल क्या होता है? हल क्या होता है दोस्त? अनंत होता है। और समीकरण की रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है, दोनों एक पे आती है। ठीक है, तो क्या होगा इसका हल? क्या होगा? अनंत होगा। हल क्या होगा? अनंत होगा, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आइएगा छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा आखिरी क्लास है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दो चर वाले के बाद कौन सा चैप्टर है? द्विघात समीकरण। हम लोग द्विघात समीकरण स्टार्ट कर रहे होंगे। आइएगा छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? शानदार क्लास कर रहे होंगे हम लोग उसका भी। ठीक है, जैसे ए वाला समझ में आ रहा है वो भी समझ में आएगा दोस्त, टेंशन मत लीजिएगा। ट्रिक के साथ स्टार्ट करेंगे। x - y = 0 का आलेख कैसा रेखा होगा? तो आप y का मान कुछ रख के देखिएगा दोस्त। तो माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। फिर आप क्या कर दीजिए, y का मान कुछ लीजिए, 2 रख लीजिए, तो माइनस में 2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी आप y का मान एक बार 1 लिए, एक बार y का मान क्या लिए? 2 लिए। कहने का मतलब आपका ग्राफ ऐसा है, ग्राफ आपका ऐसा होगा। x अक्ष हो गया, ये x अक्ष, ये क्या हो गया? y अक्ष। ये क्या हो गया? y अक्ष। ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3। x का मान दोस्त आप 1 ले, y का मान 1 लिए हो तो x का मान क्या आया है? 1 आया है, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा। एक y का मान आप 2 लिए हो, y का मान क्या लिए हो? 2 लिए हो, यहाँ पे आएगा सामने। और x का मान क्या आया है? 2, तो 2 2 बिंदु हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे ऐसे तो ऐसे जाएगा, रेखाएं क्या जाएगी? ऐसे जाएगी। तो ये पूछ रहा है कहां से रेखाएं जा रही है, तो कहां से जा रही है? मूल बिंदु O से होते हुए जा रही है, अर्थात इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, मूल बिंदु से जाती हुई होगा। ठीक है, आइएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल, यदि 3x - 2y बराबर 12 हो तो इतना उतना देखने की क्या जरूरत है बबुआ? उतना देखने का जरूरत नहीं है। एक सवाल कहिया से कराते आ रहे हैं, ऑप्शन रख लीजिए, ऑप्शन रख लीजिए। तो सर जी x के जगह पे 4, तो 4 तिहाई 12, और y के जगह पे 0, तो 4 तिहाई 12, या 12 में से 0 गया, क्या आ गया? 12 आ गया। क्या आ गया? 12, यानी LHS = RHS हो गया। इस सवाल का ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? सही जवाब। कभी भी एग्जाम में ऐसा सवाल तो वही करेगा, गारंटी है कोई सवाल ऐसा आएगा ऑब्जेक्टिव। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए टेक्निक बता दिए, ऑप्शन पुट कर दीजिएगा, जहां LHS = RHS आ जाए वही हमारा क्या होगा? आंसर। वैसे आप समय का बचा लेंगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, आप कितना ही प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन आपको एग्जाम में जाते समय ऐसा ही लगेगा दोस्त कि आपको समय कम मिल रहा है। इसलिए आप सवाल को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके डेली गिन के 50 को ऑब्जेक्टिव लगाइए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। बाद में जब सिलेबस एक बार आप कंप्लीट कराते हैं तो मिक्स करके कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। जब हम लोग का जैसे हम अभी चैप्टर वाइज करा रहे हैं वैसे ही आप लोग घर पे भी चैप्टर वाइज बनाते जाइए। ठीक है, सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। 62 024 69 732 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कोई भी सवाल हो आपके मैथ का, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, वैसे हम लोग अपना नंबर भी देंगे जब क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे 1 तारीख को, बिना मतलब आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी एक रुपया भी चार्ज नहीं देना है आपको। हर सवाल का आपको SST वाले SST का डाउट लेंगे, साइंस वाले साइंस का लेंगे, और मैथ वाले मैथ का डाउट हम खुद ले रहे होंगे, और सबका पर्सनल नंबर दे दिया जाएगा आपको। जिनको भी जिस सब्जेक्ट में डाउट होगा आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली मैसेज करके बात कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब फ्री होंगे हम लोग तो। ठीक है, आइएगा 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल हमारा क्या कह रहा है दोस्त? 8वां सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। 8वां सवाल क्या कह रहा है देखिएगा दोस्त। 8वां सवाल, ठीक है, कह रहा है दोस्त 8वां सवाल कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 9 और 2x + 5y = 11 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं के लिए क्या शर्त होता है दोस्त? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, सॉरी A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यही शर्त होता है कोई हल नहीं के लिए। तो आप देख लीजिएगा A1 का मान क्या है? A1 का मान सर जी क्या है? x है। A2 का मान क्या है सर जी? 2 है।
इक्वल टू b1/b2। b1 के माने में क्या है दोस्त, b1 का मान यहाँ पे क्या है 10 है, तब क्या रख लीजिएगा यहाँ पे 10 रखिएगा। b2 का मान क्या है 5 है, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, क्रॉस गुना करा दीजिए। a का मान था उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यानी a का मान क्या आएगा दोस्त 4 आएगा, क्या आएगा 4, यानी a इक्वल टू हमारा क्या होगा 4। इस सवाल का ऑप्शन डी हमारा क्या होगा सही जवाब होगा। इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा, डी क्या होगा सही जवाब होगा। आइएगा दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि समीकरण युक्त 3x - 2y + 3 इक्वल टू 0, 4x + 3y - 47 इक्वल टू 0 का हल है। बबुआ यहाँ पर क्या है बराबर में 0, तो x के जगह पे x का मान पुट कीजिए, y के जगह पे y का, तो सर जी x के जगह पे 1 रख देंगे और y के जगह पे 3, तो 3 कम 3 और द्वितीय 6, द्वितीय 6 अब प्लस में क्या है 3 है। एक के हल करने के बाद क्या आना चाहिए 0, तो 3 गुआ 3 गो सर जी 6 गुआ 6 में से 6 जाएगा कट के क्या हो जाएगा 0, यानी LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया। अर्थात इस सवाल का ऑप्शन ए हमारा क्या होगा सही जवाब होगा। इस सवाल का ऑप्शन ए क्या होगा सही जवाब होगा। आपको जब भी ऐसा सवाल है आपको वैल्यू पुट करना है बबुआ, सोचना नहीं है, विद इन सेकेंडो आप सवाल देखते ही बिना कलम उठाए सवाल को हल कर देंगे, बशर्ते इस टेक्निक को अप्लाई करना है। रंजन बाबा वाला जो टेक्निक है उसको अप्लाई करना है, सवाल में आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको नंबर दिए हैं, उस पर आपको क्या करना है मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, आपको ये जवाब मिल जाएगा, ठीक है। फिर से आपको एक बार दे दिया जाता है। देखिएगा दोस्त इस पर आप व्हाट्सएप कर करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिएगा दोस्त, ठीक है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कॉल नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाल x + 2y = 3 और इतना का अनंत हल होगा। अनंत हल के लिए क्या शर्त होता है सर जी, तो देखिएगा शर्त होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1 का मान क्या है सर जी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 रख लीजिएगा। a2 का मान क्या है, यहाँ पे क्या है 5, तो 5 रख लीजिएगा। b1 का मान क्या है 2 है, तो क्या 2। b2 का मान क्या है k, तो k। अब बबुआ k यही में आ गया, k का मान निकालना, तो बाकी सब रखने की जरूरत नहीं है। k में 1 से गुना करेगा k या 5 दूना 10, यानी k का मान क्या आ गया 10 आ गया, क्या आ गया 10 आ गया। चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 11 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्त, चलिए देखते हैं 11 नंबर, ठीक है। कि समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 का आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो चलिएगा a1/a2 का मान निकालिएगा, 2 बटा क्या हो जाएगा 4, कटाइएगा तो क्या आएगा 1/2। फिर b1/b2, b1 का मान 3 और b2 का मान 6, 3/6 कटाइएगा तो क्या आएगा 1/2। c1/c2, c1 का मान 4, c2 का मान 12, 4 3 12, 1/3, यानी सर जी हई तो 2 गो बराबर आ गया, हई तीसर का बराबर नहीं आया है। कहने का मतलब 2 गो बराबर आया, तीसर का बराबर नहीं आया है, एक मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो अगर कौनो हल नहीं होता है, मतलब 2 गो बराबर हो तीसर का बराबर नहीं हो तो कौनो हल नहीं होगा। रेखाएं जो होगी, रेखाएं ग्राफ का क्या होगी समानांतर होगी, एकदम रेल की पटरी की तरह। अर्थात इस सवाल का जो आंसर होगा समानांतर रेखाएं होगी, क्या होगी समानांतर रेखाएं होगी। आइएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 12वें सवाल की तरफ। 12 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 2a + 3b = 8 और 3a - 4b = -5 हो तो a और b का मान क्या। वही चीज है, ऑप्शन पुट कीजिए। a के जगह पे एक क्या रखिएगा 1 और b के जगह पे 2, तो 2 एकम 2 3 दूना 6, 6 गो 2 गो 8 गो हो गया। LHS इक्वल टू RHS हो गया। देखिएगा a के जगह पे 1 और b के जगह पे 2, तो 3 दूना 6, 2 एकम 2, तो सर जी a क्या हो गया 2 गो हो गया और a वाला क्या हो गया 6, 6 गो 2 गो 8 गो। LHS इक्वल टू RHS, यानी इस सवाल का ऑप्शन ए हमारा क्या होगा सही जवाब होगा। बार बार इसी टेक्निक को बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम में जाए
तो विद इन सेकेंड वो विदाउट पेन एंड पेपर को सवाल को हल करके देख के बता दे कि किस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसा हजारों टेक्निक बताएंगे जहां पर आप सवाल को बिना हल किए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए टेक्निक समय नहीं देना है, मात्र गिन के घड़ी से देख करके बबुआ 50 गो हल जो सवाल करना है, 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, तो अब आपसे सब्जेक्टिव बन पाएगा पूरा का पूरा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अगर आप 25 से 30 मिनट मैक्सिमम मान लेते हैं बबुआ, 30 मिनट से ज्यादा अगर ले लिए समय ना, तो समझिए कि सब्जेक्टिव में फेंका जाइएगा, सब्जेक्टिव के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। और आ करके आप क्या बोलिएगा सर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर जी सवाल तो सारा बनाने आ रहा था लेकिन हमको समय ही कम मिला, और थोड़ा 10 मिनट समय मिल गया रहता तो हम पूरा में पूरा लिख देते थे। इसी चीज को ध्यान देना है, इस टेक्निक को अप्लाई करना है, ये ना कि बबुआ जी सीखे हैं का प्रतिस्थापन विलोपन ब्रजगुणन अप्लाई करके बनाने लगना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। टेक्निक अप्लाई कीजिए, पढ़ाते तो सब कोई है लेकिन सवाल बनाना केवल रंजन सर सिखाते हैं कि कैसे सवाल बनाया जाता है एग्जाम में। ठीक है, आइएगा 13वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल कैसे क्या कह रहा है। ठीक है, पढ़ाने के लिए कोई पढ़ा देगा लेकिन एग्जाम में सवाल करना सिर्फ रंजन सर सिखाएंगे। उसके लिए आपको लाइव आना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा बबुआ, क्लास देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पता चलेगा एग्जाम में सवाल करना क्यों है। 100% बबुआ सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बात थोड़े है कि हाँ कि यहाँ तक कि पर्सनल नंबर भी आपको दिया जा रहा है कि क्या व्हाट्सएप पे आइए मैसेज कीजिए, जहां पे डाउट हो रहा है सारे सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपको टाइम मिलेगा तो। रैखिक समीकरण युग 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 हो तो हल क्या होगा। देखिएगा a1/a2 निकाल दीजिएगा, a1/a2 यानी 2 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 कटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। b1/b2 तो सर जी b1 का मान -3 और b2 का मान क्या हो जाएगा, -6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूना 6 यानी 1/2। c1/c2 c1 का मान क्या हो जाएगा, c1 का मान 8 अब बटा में क्या 9 यानी 2 गो बराबर आया, तीसर का बराबर नहीं आया, यानी समीकरण युग में क्या होगा। देखिएगा एक एक गो हल में क्या होता है, एक एक गो में असंगत वाला कंडीशन आता है, जब कोई हल नहीं होता है उसी समय क्या होता है, समीकरण निकाय असंगत होता है। बाकी जो 2 गो होता है कि एगो हल होगा अनंत हल होगा, तो उस समय हमेशा जो समीकरण निकाय होता है क्या होता है, संगत। तो एक खातिर हम टेक्निक बता दिए हैं, ए वाला अस वाला, फंसना नहीं है। अ से सर जी अनंत हल होगा तब क्या होगा, संगत होगा। अ से अद्वितीय हल होगा तब क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, अब देखिएगा अब यहाँ क्या हो गया, कोई हल नहीं, तो हमें तो वही नहीं किया, तो अ नहीं आया तो हम क्या करेंगे, एक और मतलब सर जी हमें संगत नहीं होगा, क्या होगा, असंगत होगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आइएगा 14 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है बबुआ, 14 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 14 नंबर, समीकरण निकाय 2x - 3y बराबर 5 और 4x - 6y बराबर 7 के हल हैं। तो देखिएगा a1/a2 के मान निकाल दीजिएगा दोस्त, a1/a2 के मान, सर जी a1 के मान 2 और a2 का मान क्या 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। b1 के मान -3 अब b2 के मान क्या हो जाएगा, -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूना क्या आएगा 6 यानी 1/2। अब फिर c1/c2 निकालिएगा तो क्या आएगा, c1 के यहाँ बराबर में क्या है 5 है, इधर बराबर में क्या है दोस्त, तो क्या है 7 है, यानी 2 गो बराबर है, तीसर का बराबर नहीं आया, एक 1/2 ये वाला क्या आ गया, बराबर नहीं आया है। मतलब 2 को बराबर तीसर का बराबर तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता। इस सवाल का ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब होगा। आइएगा 8वें नंबर सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 15 नंबर सवाल की तरफ। क्या कह रहा है 15 नंबर, देखिएगा कह रहा है समीकरण निकाय 2x + 3y बराबर 2x + 3y + 15 बराबर 0 एवं 3x - 2y - 12 = 0 के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी। आपको क्या कहे, a1/a2 निकालिएगा तो यहाँ a1 के मान क्या हो गया 2, ठीक है, a2 का मान यहाँ पे क्या आ गया 3, 2/3। अच्छा b1 का मान, तो सर जी b1 का मान 3, अब b2 का मान -2, सर जी हैकर आया है 2/3, हैकर आया -3/2, बराबर नहीं है सर जी, बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं होगा तो ग्राफ की रेखा जो होगा हमेशा प्रतिच्छेदी होगा, हल जो होगा बबुआ एगो होगा, कौगो होगा, एगो होगा। हमसे क्या पूछा है, ग्राफ की रेखा बताइए, आलेख की रेखा, ग्राफ और आलेख एक ही चीज होता है, घबराइएगा नहीं।
ग्राफीय विधि बोलिए, आलेखीय विधि बोले, दोनों का मतलब एक। तो ग्राफ के रेखा हमेशा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब आइएगा दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा सवाल समाप्त हो गया। ये हमारा क्या था, लास्ट आज क्लास था दो चर वाले रैखिक समीकरण का। फिर हम लोग इसके बाद हम लोग कल द्विघात समीकरण करेंगे। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने थोड़ा दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप भी इसका पूरा के पूरा क्लास देखिए। और जहां पर भी दिक्कत हो आपको चैट बॉक्स में कमेंट करना है, और नहीं तो पर्सनल नंबर दिया गया वहां पर आप मैसेज करके बता सकते हैं दोस्त क्या दिक्कत है आपको। ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं सर अगले क्लास में।